आज हमारी फोर्थ क्लास है एलपीजी, फोर्थ क्लास एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म, रेडी फॉर अ टेस्ट। मैं इसकी डेट भूल गया, 24 जुलाई 91। मैं कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, इंडियन इकोनॉमी लर्न कर रहे हैं, लेकिन आप लोग है कि मानते नहीं है, सिर्फ कथा सुनने आते हैं। 24 जुलाई 91। अच्छा, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डिमोनेशन की डेट 8 नवंबर 16। सचिन सर ने बोला था, ऐसे याद करवाया था, 16 में डिमोनेशन, 17 में जीएसटी। दो बैक टू बैक स्टेप लिए गए बड़े ड्रास्टिक। 16 नोटबंदी, 17 जीएसटी। हमने लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चंस करे थे। क्लास आज की इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चंस करे थे। पहले मैंने करवाया था, जो बच्चे एब्सेंट थे मैंने अपलोड कर दिए वीडियो, आप लोग क्या टाइम ना मिला होगा देखने का। पीयूष भाई, एक हमने करा था कि एलपीजी क्यों शुरू की गई, रीजन, कहां पे पास हुई फेवर, कहां फेल हुई अगेंस्ट, रीजन अगेंस्ट फेवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास स्टार्ट नाउ। सचिन सर की, प्लीज अभी नोट मत करना, सचिन सर की भाषा में पेपर लीक, लिबराइजेशन में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए। अंशिका बेटा, लिबराइजेशन में क्या क्या स्टेप उठाए गए। लिबरल होता है आजादी, किसको आजादी, प्राइवेट सेक्टर को आजादी। अटेंटिव हो गए, लिबरल मींस जय आजादी, किसको आजादी, प्राइवेट। वो कितनी सेंटर प्रॉब्लम थी, 3, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। याद है 11th पढ़ा, कितनी होती, 3, व्हाट, हाउ, फॉर हुम। तो गवर्नमेंट ने बोला तुम खुद डिसाइड कर लो, प्राइवेट वाले, टाटा बिरला, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, खुद डिसाइड कर लो। लिबराइजेशन, आजादी दी गई प्राइवेट सेक्टर को। अनीशा, रोहन, दृष्टि, दैविक, लिबरल आजादी दी गई टाटा को, बिरला को। ये क्वेश्चन आता है, बताया था। एक आजादी दी इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, फॉरेन सेक्टर। अगर आपका टीचर, लास्ट टाइम रिक्वेस्ट, अगर आपका टीचर क्वेश्चन देता है राइट डाउन स्टेप्स अंडरटेकन लिबराइजेशन, उसको पेपर बनाना नहीं आता। राइट डाउन स्टेप्स अंडरटेकन अंडर लिबराइजेशन, पेपर बनाना नहीं आता। पार्ट में आता है, इंडस्ट्री में क्या आजादी दी गई, फाइनेंस, बैंक में क्या आजादी दी गई, टैक्स में क्या आजादी दी, इन्वेस्टमेंट में क्या आजादी दी, फॉरेन एक्सचेंज। ये 5 पार्ट होते हैं जी। लर्न करेंगे, आज हमने 5 पार्ट ही करने हैं। टाइम बच गया, लर्न कर लेंगे, छठा नहीं कराऊंगा क्योंकि 4 पत्थर एक पक्का आएगा। इसका मतलब होता है लिबराइजेशन, रेगुलेशन, द उल्टा डी रेगुलेशन, रेगुलेट, डी रेगुलेट। तो लिबराइजेशन आता है, कभी ऐसा नहीं आया कि लिबराइजेशन बताओ इन टोटल, लिबराइजेशन पार्ट में आता है, लर्न कर लीजिए, फिर एक एक पार्ट करेंगे। लिबराइजेशन किसमें, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को क्या आजादी दी गई। पार्ट 2 फाइनेंस, इसमें बैंक इंश्योरेंस आएंगे, उनको क्या आजादी दी गई। टैक्स में क्या आजादी दी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सेक्टर। इन 5 पार्ट में से कोई एक पार्ट आता है 3 मार्क्स का। ये 5 पार्ट याद हो गए, मैं सुनना शुरू कर रहा हूं, याद कर, जल्दी कर, लर्न कर, टेपिंग नहीं, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। पहला इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, ध्यान व्हाइट बोर्ड पे, इंडस्ट्रियल आजादी, फाइनेंशियल, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। इंडस्ट्रियल याद हो गया, फाइनेंशियल, बैंक बैंक, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, फाइनेंशियल सेक्टर। सर सीक्वेंस जरूरी होता है, प्रोसेस, बिजनेस स्टडीज।
इसमें नहीं। थैंक्स फॉर आस्किंग। कह रहा सर ये लाइन वाइज है, सीक्वेंस, सीक्वेंस जरूरी होता है, प्रोसेस, स्टेप, स्टेजेस जो बिजनेस स्टडीज में होती हैं, इसमें नहीं भाई, ये आगे भी हो सकते हैं। लिबराइजेशन, रेगुलेशन का उल्टा वर्ड क्या हुआ? जल्दी कर ले, कुट्टी ना हो तेरी मेरी। रेगुलेशन कंट्रोल, रेगुलेशन कंट्रोल, उल्टा क्या हुआ? डी रेगुलेशन, डी रेगुलेशन। ये जो गवर्नमेंट ने आजादी दी गवर्नमेंट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, अब मैंने रूपरेखा तैयार कर ली, तुमको बीच बीच में इन्वॉल्व कर रहा हूं। जो गवर्नमेंट ने आजादी दी, डी रेगुलेट करा गवर्नमेंट सेक्टर को, प्राइवेट को, प्राइवेट सेक्टर, डी रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डी रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। आओ जी, इंडस्ट्रियल में क्या क्या सुधार किए गए, ध्यान व्हाइट बोर्ड पे है। इंडस्ट्री में क्या सुधार किए गए? सबसे पहले लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया। लाइसेंसिंग सिस्टम याद करियो। अच्छा, मैं जब भी बोलूंगा ना पहले बाद, तो 91 से पहले, 91 के बाद, मैं बार बार नहीं बोलूंगा बेटे पहले ये होता था, बाद में होता रहा। 91 से पहले, 91 के बाद। 91 से पहले लाइसेंस चाहिए थे 18 कंपनियों को, अब चाहिए 5। 91 से पहले लाइसेंस चाहिए थे सुमन बच्चे 18 को, अब चाहिए 5। और 5 जरूरी है, ना करे तो प्राइवेट वाले मनमानी करेंगे। रिडक्शन, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले चाहिए थे, कितने को चाहिए थे पहले? 18 चला, 91 से पहले 18, नाउ 5। 18 को लाइसेंस चाहिए थे, अब चाहिए 5। एमसीक्यू में आ सकता है, बिफोर 91 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वर रिक्वायर्ड फॉर 18, नाउ 5। फर्स्ट, किसको लाइसेंस चाहिए? अल्कोहल, शराब बनाने के लिए भी, बेचने वाले के लिए भी। अल्कोहल शराब बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए, बेचने के लिए चाहिए। जहां पे शराब बनती है उसको बोलते हैं BREWY, BREWY, ब्यूरिस, BREWERE, ब्यूरिस। जहां पे लीकर बनती है, ये गलत किया गया है मेरे ओपिनियन से। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। आप रॉ मटेरियल लेके आइए, रखिए, फर्मेंटेशन करिए और फ्रेश शराब बना बना के बेचिए, पिलाइए। ब्रांडेड तो हो रही है, आप भी बना सकते हैं, शाबाश। कंपटीशन, ब्रांडेड सर्व होंगी, बॉटल सर्व होंगी। आप रॉ मटेरियल लेके आइए, डिस्टिलरीज, डिस्टिलरीज, ब्यूरीज बनाइए, फर्मेंटेशन करिए, 10 दिन 20 दिन 50 दिन हो गए, बेचिए। या पागल हो तुम? टैक्स चाहिए। ये एक मिनट, यस नो का जवाब देना। एक साल में देखा होगा बहुत सारे शराब की शॉप्स खुल गई हैं, यस नो? आपने अपने आसपास नोटिस किया होगा बहुत सारी शराब की शॉप्स खुल गई है, लीकर हाउसेस खुल गई हैं, यस। टैक्सेशन, कोविड में हमारी इकोनॉमी हिल गई है तो उसको कवर करने के लिए टैक्स चाहिए, तो ये वाले खोल दो। तो पहला बेटा अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में लाइसेंस चाहिए, बेचने में लाइसेंस चाहिए, दोनों में लाइसेंस चाहिए। दूसरा लाइसेंस चाहिए सिगार, सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस मुंह बंद रखना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट, आर्म्स, एम्यूनिशन, टैंक, मिसाइल, डेंजरस केमिकल्स। इन 5 कैटेगरी को लाइसेंस चाहिए, इसके अलावा कोई लाइसेंस नहीं चाहिए।
पहले लाइसेंसिंग थी 18, अब है 5। चाहे आप सामान बनाते हैं बेचते, दोनों में लाइसेंस चाहिए। याद करेंगे पहले क्या बेटा? अल्कोहल, शराब बनाना बेचना, सिगार, सिगरेट्स। अच्छा सुनो सुनो, मैं बताता हूं। अल्कोहल ही लिखा, लीगर नहीं लिखा। अल्कोहल बच्चे, इथेनॉल यूज होता है सेवलॉन में, डिटोल में, पेट्रोल में 5% मिक्स होता है, तो वो भी कवर्ड हो गया। टू एनहांस योर नॉलेज, लीकर नहीं लिखा, शराब नहीं लिखा, दारू नहीं लिखा, सचिन सर अल्कोहल, बिकॉज इथेनॉल, सेवलॉन, डिटोल, सैनिटाइजर, तो जो जो अल्कोहल कैटेगरी में आता है उन सबको लाइसेंस चाहिए, बनाने के लिए चाहे बेचने के लिए। सिगार, सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, सर एरोप्लेन, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस। डिफेंस नहीं लिखा, डिफेंस इक्विपमेंट, मिसाइल, टैंक, आर्म्स, एम्यूनिशन, बनाना बेचना। डेंजरस केमिकल्स। एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं, गवर्नमेंट ने क्या अच्छा रूल बना रखा है, अगर आपके आसपास कोई शॉप है जहां पे आर्म्स एम्यूनिशन मिलता है, वो लोग उसकी ऐड नहीं कर सकते, ऐड पब्लिसिटी नहीं कर सकते, पॉम्प एंड शो नहीं, डेकोरेशन नहीं, ताकि लोगों की लाइमलाइट से दूर रहे। रूल होता है। आप गूगल करना, तेरे आसपास में कोई ना कोई दुकान होगी, लेकिन वो प्रॉपरली डेकोरेटेड, किसी मॉल के अंदर वो स्कीम चलाएंगे बाय वन गेट वन फ्री नहीं। ताकि सर आपने, मैंने लिया सर सेफ्टी के लिए लिया, आपको रीजन बताना पड़ता है पुलिस को कि क्यों लिया जी। उसकी लाइसेंस रिन्यू होता है हर साल। सर मेरी जानो खतरा है, सर मैंने कैश बहुत कैरी करता हूं, मेरे को सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए चाहिए, ठीक है, पुलिस स्टेशन अलाउ करता है तो आपको मिलती है, और हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। इंडिया से बाहर जाते हो आपको जमा करा के जानी पड़ेगी। हाँ बड़ी सख्ती है। स्टेट, माई डैड इज कैरिंग, यस, तब मुझे तो लाइव पता है। अगर आप स्टेट के बाहर जाते हो बताना पड़ता है, मैं ले जाऊं जी पुत्र, लाइसेंस एक स्टेट का मिलता है। अब्रॉड जा रहे हो, घर पे रखोगे, जमा करा के जाओगे पुलिस स्टेशन में, लॉकर में। दिल्ली का लाइसेंस, डैड के पास दिल्ली का लाइसेंस है, पंजाब जाते हैं पूछ लेते हैं, मैं साथ कैरी कर लूं, ओके अलाउड। इतनी सख्ती है। और आप पॉम्प एंड शो नहीं कर सकते डेकोरेटिव, ताकि लोग उसके लिए प्रति मोटिवेट ना हो। डेंजरस केमिकल्स, इन 5 को लाइसेंस चाहिए। नेक्स्ट, डी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का उल्टा डी रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। पहले 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी गवर्नमेंट के लिए, 17 मोनोपोली, अब है 8। प्राइवेट कभी नहीं आ सकता, याद कर ले। लाइसेंस में और रिजर्वेशन मिस मत कर रही हो। लाइसेंस कितने थे बोलना? हो गई 5, 18, 5, और जो रिजर्व थी गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट नहीं आ सकता, वो थे 17, अब हो गए हैं 8। 17, 8, अबाउट आधा। पहले रिजर्व थी 17 फॉर गवर्नमेंट कंपनीज, अब हो गई है, कितनी हो गई है? हो गया, कितनी हो गई है? 8। 8 कंपनीज में कभी टाटा बिरला नहीं आ सकते, गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे नेशनल गवर्नमेंट है। सुनिए जी, 8। सर नाम बताओ? आर्म्स, आर्म्स एम्यूनिशन, आर्म्स एम्यूनिशन, मुंह बंद करिए। डिफेंस, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप, एटॉमिक, कोल, मिनरल ऑयल, माइनिंग, एटॉमिक रॉ मटेरियल, रेलवे ट्रांसपोर्ट।
ये हम सब किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? किसके? इंडस्ट्री। और बैंक वाले किस में आएंगे? फाइनेंशियल। बोल दे, मेरे को लग नहीं रहा तो सचिन सर का बच्चा है। ये इंडस्ट्री में। और बैंक शैंक किस में आएंगे? फाइनेंशियल। और वो जीएसटी किस में आएगा? टैक्स। टैक्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज, ये 5 होते हैं पार्ट लिबरल के। थैंक यू। ये किसका है? इंडस्ट्रियल। बैंक फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड, 5। स्पीड बहुत स्लो कर रखी है, चैप्टर खतरनाक है, क्या करूं? पहले लाइसेंस से अब है 5, याद हो गया। अल्कोहल, बनाना बेचना, सिगरेट बनाना बेचना। एक मिनट, फिर आपके डाउट से पहले डाउट रखता हूं आपके मन में। सर ये जो पनवाड़ी होते हैं, ये सिगरेट बेचते हैं, उनको तो नीचे लाइसेंस? पनवाड़ी होते हैं, जो हॉकर है वो बेच रहे हैं। बेटे एक ना क्वांटिटी लिमिट होती है, इतनी क्वांटिटी आपके पास है एग्जाम्प्ट, इसके ऊपर क्वांटिटी लाइसेंस चाहिए। ठीक है बेटा, इतनी क्वांटिटी तक एग्जाम्प्ट, माफ, इसके ऊपर लाइसेंस चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, ये एरोप्लेन, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, ये वॉच। क्योंकि ना इसमें भी कुछ सर इसमें क्या है, इसमें भी कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, इसमें भी कुछ केमिकल्स यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, फ्रिज, एरोस्पेस, डिफेंस नहीं, इक्विपमेंट, मिसाइल विसाइल, टैंक, डेंजरस केमिकल। रिजर्वेशन गवर्नमेंट के रिजर्व थी, अब ओपन कर दी गई। रिजर्व, रेगुलेशन का उल्टा, थैंक यू, रेगुलेशन का उल्टा। इन द सेम वे रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन, रेगुलेशन, डी रेगुलेशन, रिजर्वेशन, रिजर्व, डी रिजर्व। चल रे टाटा बिरला तू भी आधा। पहले हम थे सिर्फ गवर्नमेंट, नेशनल, स्टेट गवर्नमेंट। पहले कितनी रिजर्व थी? 17, अब हो गई 8। आर्म्स एम्यूनिशन, पूरी बात बताऊंगा। आर्म्स एम्यूनिशन, गोला बारूद, डिफेंस, एयरक्राफ्ट, वारशिप, एटॉमिक, कोल, मिनरल ऑयल, माइनिंग, एटॉमिक रॉ मटेरियल, रेलवे, ट्रांसपोर्ट। अब पूरी बात सुनना, फिर मेरे को टोकना। ये गवर्नमेंट की होती है, अगर प्राइवेट आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये 100, यस, ज्वाइंट वेंचर, ये गवर्नमेंट अलाउड। अनीशा बेटा, दृष्टि बेटा, चाहे गवर्नमेंट अलाउड। लेकिन टाटा बोले मैं आना चाहता हूं, बिरला बोले अच्छा आइए, लेकिन मेजर शेयर मेरा, माइनर शेयर आपका। 90 गवर्नमेंट, 10 आजा। उसको बोलते हैं पीपीपी। क्या बोलते हैं? मैं बेट लगाने का तैयार हूं, इसमें से कोई भी अगर आपको 100% मिल जाए प्राइवेट, जो तू बोलेगा मान जाऊंगा। ना सर, गवर्नमेंट का मेजर, प्राइवेट का माइनस शेयर। आजा यार, तू भी आजा, तू भी टेक्नोलॉजी लिया, तू भी प्रॉफिट शेयर ले ले। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब एक काम जरूर जाना, सचिन सर जरूर जाते हैं, और ये क्रॉस चेक होएगा, सुनना। 14 नवंबर ट्रेड फेयर, 14 नवंबर ट्रेड फेयर, वहां पे कशिश पेवेलियन है डिफेंस का, अलग अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, गए होगे कई बार। 14 नवंबर को जो लगती है ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, पुत्र, वहां पे एक पेवेलियन होता है डिफेंस का। वहां पे डिफेंस के इक्विपमेंट रखे होते हैं। नीचे नाम पढ़ियो, नाम पढ़ियो, किसने बनाया? गवर्नमेंट की कंपनी है डीआरडीओ, गवर्नमेंट की कंपनी है जय भाई, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विद टाटा, विद हिटाची, विद एयरटेल वाला ग्रुप का नाम पता क्या है? भारती ग्रुप। आप प्लीज जाना, प्राउड फील करोगे। जो हमारे घर में ये तो आता है एयरटेल, वो मिसाइल भी बनाता है गवर्नमेंट के साथ। टाटा मिसाइल बनाता है गवर्नमेंट के साथ। सिर्फ टाटा नहीं, पीपीपी। प्लीज कभी जाए, ऑब्जर्व करे, मुझे स्क्रीनशॉट भेजियो, सर ये देखो आप सब प्रूव्ड होए। सर मैं ना मोटिवेट होता हूं, अच्छा लगता है कि तुम मेरी बात को ऑब्जर्व करते हो, मुझे पिक्स भेजते हो। प्लीज कभी जाइयो, या तो गवर्नमेंट की होगी या पीपीपी। सिर्फ प्राइवेट मान जाऊंगा, हो ही नहीं सकती। क्या लिखा बेटा? आर्म्स एम्यूनिशन, गवर्नमेंट या पीपीपी। पीपीपी की फुल फॉर्म
पीपीपी की फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मेजर शेयर गवर्नमेंट का होगा, माइनर प्राइवेट का होगा। डिफेंस, एयरक्राफ्ट, वारशिप, एटॉमिक, कोल, मिनरल ऑयल, माइनिंग, एटॉमिक रॉ मटेरियल, रेलवे। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1 करोड़ तक का प्लांट मशीनरी, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। लैंड नहीं, प्लांट मशीनरी अगर 1 करोड़ तक का अगर आपके उस प्लांट में है, स्मॉल स्केल, क्योंकि स्मॉल स्केल को गवर्नमेंट बहुत इंसेंटिव देती है, टैक्स कम, लोन सस्ता। चलो एक मैं भी ट्राई कर रहा हूं, अपने डैड के साथ शेयर करना। गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है। गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया। अगर आपके पापा के पास फाइनेंस है, नॉलेज है, चाहे पार्टनरशिप कर लो तो बना सकते हो उसका सब्स्टिट्यूट, या स्टॉकिस्ट बन जाओ। याद करोगे मेरे को, या तो सब्स्टिट्यूट बना लो या स्टॉकिस्ट बन लो, मेरे को याद करोगे। यस, प्लास्टिक की स्ट्रॉ बैन हो गई है, पेपर की स्ट्रॉ, बोलो मेरे डैड को। प्लास्टिक की स्ट्रॉ बंद हो चुकी है, पेपर की स्ट्रॉ, जूट के बैग, जो जो सब्स्टिट्यूट है सिंगल यूज प्लास्टिक का, या तो डैड को बोल पापा आप खुद या पार्टनरशिप में शुरू करो प्लांट, पापा स्टॉकिस्ट बन जाओ। सर बीएसटी में पढ़ते हैं हम, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो पहल करता वो जीतता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप फ्रूटी, फ्रूटी का नया पैक देखो, स्ट्रॉ आ गई पेपर वाली। किसमें सर? वो जो प्लास्टिक में रैप्ड है वो रिसाइकलेबल है। ओके माय डियर सर, गवर्नमेंट बोल सकती, बताया था ना डब्ल्यूटीओ की मीटिंग है दिसंबर में, हमको एग्जांपल सेट करना है। ओके कालरा साहब कह रहा है सर वो ना रैप्ड प्लास्टिक में वो रिसाइकलेबल है, प्लास्टिक का स्ट्रॉ रिसाइकलेबल नहीं होता, उसको रोका है। गुड। आपको स्पून नहीं मिलेंगे अब, स्पून प्लास्टिक के रिसाइकलेबल नहीं है, बैंड प्लास्टिक, वुड के, पेपर के। सर ठीक है सर, अभी लेट कदम उठाया लेकिन उठाया। डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते हैं जिसमें प्लांट मशीनरी 1 करोड़ तक है। अगर 1 करोड़ से ऊपर होगी आप मीडियम स्केल में हो जाओगे, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा टैक्स में। 1 करोड़ तक, अप टू 1 करोड़ तक के अमाउंट की प्लांट मशीनरी है तो आप छोटी कंपनी गिने जाओगे। अच्छी बात है जी। इसमें लैंड नहीं गिनी, लैंड नहीं गिनी, प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी 1 करोड़ तक की है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्राइस फिक्स करते हैं डिमांड सप्लाई से। गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाती, प्राइस फिक्स होता है प्राइस मैकेनिज्म से। वो एक मिनट ये पढ़ा था, सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस, बोलो तो 11th में मार्केट चैप्टर, वही ऑनलाइन क्लास तुम्हारी, सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इससे प्राइस फिक्स होता है, गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाती। 1 करोड़ तक की प्लांट मशीनरी, लैंड नहीं, क्योंकि लैंड तो महंगी होती है। अगर आपके पास 1 करोड़ तक की मशीन है, आप स्मॉल स्केल, 1 करोड़ एक तो मीडियम, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सस्ता टैक्स नहीं मिलेंगे। प्राइस फिक्स होता है डिमांड सप्लाई से, डिमांड सप्लाई से। नेक्स्ट, खत्म कर दिया गया एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट खत्म कर दिया गया। एबॉलिश, बेटा एबॉलिश का मतलब होता है जो दोबारा कभी आ ना सके। एबॉलिश का मतलब होता है जो एक बार खत्म। सुनो, बैन इंग्लिश के साथ खेलो, बैन हट के वापस आ सकता है। गवर्नमेंट ने बैन लगाया, हट के वापस आ सकता है, लेकिन चोपड़ा साहब अगर एबॉलिश किया गया है, स्क्रैप्ड, खत्म,
वापस नहीं आएगा। तो ये MRTP एक्ट बड़ा गंदा था 1969 का, इसको एबॉलिश कर दिया गया। ये वही एक्ट था जिसमें वो व्हाट टू, अभी फुल फॉर्म लिखता हूं, इसमें वही था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मेरे से पूछ पूछ के गवर्नमेंट से क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, किसके बनाऊं। यार पैसा मेरा, रिस्क मेरा, तू मेरा चाचा लग रहा है, तेरे से क्यों पूछूं मैं क्या बनाऊं, किसके बनाऊं, कैसे बनाऊं, तू चुप रहा है। तो MRTP खत्म, सेंटर प्रॉब्लम फ्री। फुल फॉर्म है बेटा मोनोपोलीज, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। फुल फॉर्म याद रही हो। कब था ये, इसकी जगह पे आया कंपटीशन एक्ट 2002। देख कितने साल हम लोग ऐसे, देख खुद देख, खुद देख 1969, इसको बैन किया गया 1991, 91 से 2002 खाली बैठे हुए थे, गवर्नमेंट की कमी। ये गंदा कानून कब बना, बोलते नहीं हो, गंदा कानून कब बना 1969, बैन करा मनमोहन सिंह 1991। गंदा कानून बना कब 69, बैन कब करा 91, 91 से 2002 11 साल ऐसे खाली बैठे थे। 2002 में अच्छा कानून आया है कंपटीशन एक्ट, अच्छा है वो। पहले फुल फॉर्म याद कर, फुल फॉर्म मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, बैन कर दिया गया। इसकी जगह पे आया कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया, 2 बार अमेंडमेंट हुई है, चेंज हुआ है 2007, 2009। जल्दी, कितने करोड़ तक की प्लांट मशीनरी, थैंक यू मेरा चीता, कितनी 1 करोड़ लैंड नहीं, लैंड तो बड़ी महंगी आती है। कितनी प्लांट मशीनरी 1 करोड़ तक का है, तो तू स्मॉल स्केल है, 1 करोड़ ऊपर तो मीडियम, फिर तेरे को हेल्प नहीं मिलेगी। प्राइस कौन फिक्स करता है, स्मॉल स्केल का प्राइस कौन फिक्स करता है, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। गंदे कानून का नाम क्या था, MRTP। अच्छा कानून कंपटीशन एक्ट, गंदे कानून का नाम था MRTP। बना कब था 69, बैन कब हुआ 91। शाबाश मेरा चीता, MRTP गंदा कानून कब बना 69, बैन कब लगाया 91, तो जो रिप्लेस किया 2002। MRTP की फुल फॉर्म याद कर तुषार भाई, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट बैंड, एबॉलिश, एबॉलिश। उसकी जगह पे कौन आया, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया, और 2 बार अमेंडमेंट हो चुका है, संशोधन हो चुका है 7 में 9 में। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, खुद पहले MRTP कहता हमसे पूछ के, कंपटीशन कहता है खुद। ये हो गया जी इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। अब फाइनेंस में क्या करा, बैंक में, इंश्योरेंस में, एक मिनट, गुलाटी भाई ने बताया था, थोड़ा थोड़ा सा अटेंटिवनेस कम लगी है आपके पार्ट, मैं तो हुई गंदा। गुलाटी भाई ने बेसिक्स क्लास में बताया था बैंक का रेगुलेटर कौन है, RBI, RBI। इंश्योरेंस का IRDA, भूल गई, रेगुलेटर। बैंक का पापा कौन है, RBI, RBI। ते इंश्योरेंस का कौन है, IRDA, IRDA। और शेयर मार्केट से भी BST में भी आता है, बैंक RBI, इंश्योरेंस IRDA, शेयर मार्केट से भी। हम लोग यहां पे फाइनेंस की बात कर रहे हैं, बैंक इंश्योरेंस से भी नहीं आएगा। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, चेंज इन
रोल ऑफ चेंज इन रोल ऑफ, वो बैंक का पापा कौन था? आरबीआई। सचिन सर ने मनी बैंकिंग बताया था, रिवीजन में बताएंगे। आरबीआई करवा दिया, रिवीजन में दोबारा होगा। आरबीआई का एक्ट बना 34, स्टार्ट 35, गवर्नमेंट टेक ओवर का नेशनलाइज 49। बताया था भाई का ध्यान नहीं है। आरबीआई का एक्ट कब बना? 34, स्टार्ट 35। तब तो ब्रिटिश रूल था। 34 1934, 1934 में कानून बना, 35 में स्टार्ट होया, तब तो ब्रिटिश रूल था। हमारी गवर्नमेंट ने टेक ओवर करा, नेशनलाइज करा 49। तो 34 में कानून, 35 में स्टार्ट, 45 में नेशनलाइज्ड। चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के रोल को चेंज किया गया। आरबीआई पहले था रेगुलेटर, कंट्रोल करने वाला, अब बन गया फैसिलिटेटर, हेल्पर। पहले क्या था? रेगुलेट, टांग अड़ाने वाला, अब बन गया फैसिलिटेटर, हेल्पर। अगर मैं बता रहा हूं, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए इंडियन इकोनॉमी में, रिकॉर्ड हो रहा है सच बात, एनसीईआरटी के शब्द आने चाहिए इंडियन इकोनॉमी में अच्छे, मैक्रो में नहीं, इंडियन इकोनॉमी में अच्छे नंबर लेने का राज एनसीईआरटी के शब्द। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ये एनसीईआरटी के शब्द है, तू मत खरीदियो, मैंने खरीदी, मैं तो वहीं से पढ़ता हूं। एज इट इज मत टेप दियो, क्योंकि ना एनसीईआरटी की भाषा कम है, कंटेंट ही नहीं है भाई साहब, इतनी पत्ती से बुक है, खत्म बात। कंटेंट कम है, लेकिन वर्ड्स अगर होंगे, हेडिंग्स होंगी, टीचर इंप्रेशन, नंबर जीत जाएगा। आरबीआई, अच्छा मैं पहले पहले की बात कर रहा हूं, पहले का मतलब 91 से पहले। ओके, पहले का मतलब 91 से पहले आरबीआई का रोल क्या था? रेगुलेटर, टांग अड़ाने वाला, कंट्रोल करने वाला। अब क्या बना दिया? फैसिलिटेटर, हेल्पर, फैसिलिटेटर, हेल्प करने के लिए। ऑटोनोमी, फ्रीडम दे दी गई, ऑटोनोमी, फ्रीडम दे दी गई फाइनेंशियल डिसीजंस। पहले टांग अड़ाने वाला, अब हेल्प करने वाला। ऑटोनोमी, फ्रीडम दे दी गई। भाई किसकी फ्रीडम दे दी गई? फाइनेंशियल डिसीजंस ऑफ बैंक। कमर्शियल बैंक को बोला खुद अपने डिसीजन लो। प्राइवेट बैंक ओपन हुए, प्राइवेट बैंक ओपन हुए। याद बता सकते हैं सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई। नंबर टू एचडीएफसी, नंबर 3 एक्सिस बैंक। ये सब ओपन हुए थे मनमोहन सिंह सर की पॉलिसी की वजह से, नहीं तो अभी भी वो गवर्नमेंट। अच्छा, निर्मला सीतारमन मैम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैं कुछ उस पर टिप्पणी दूंगा, निर्मला सीतारमन मैम ने बोल दिया हम लोग एक ही बैंक को छोड़ेंगे, गवर्नमेंट, एसबीआई, बाकी सबको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, शाबाश। विद इन 2-3 ईयर्स, यस। पहले कहा था 3 या 4 बैंक छोड़ेंगे, पहले बोलता निर्मला सीतारमन मैम ने कि हम लोग 3 या 4 बैंक छोड़ेंगे, लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा। अब 3-4 दिन पहले बोला हम सिर्फ एसबीआई को छोड़ेंगे, बाकी सब प्राइवेटाइज कर देंगे। देखते हैं शायद इंप्रूवमेंट आए। रोल क्या था किसका? सो गया रेगुलेटर। अब क्या बन गया है? फैसिलिटेटर। ऑटोनोमी, आजादी दे दी, खुद डिसीजन लो, बैंक वालों खुद डिसीजन लो। प्राइवेट बैंक ओपन किए गए ताकि कंपटीशन होगा। 3 तरह के बैंक होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन। गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन। फॉरेन, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन एक्सप्रेस, डॉशे, अमेरिकन एक्सप्रेस, डॉशे। आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। प्राइवेट बैंक ओपन किए गए ताकि तीनों में कंपटीशन हो, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक में कंपटीशन हो। अच्छी बात है, कंपटीशन से क्या होता है? प्राइस डाउन, सर्विस ऊपर।
सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा बच्चे? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी नंबर 2, एक्सिस नंबर 3, आगे रैंकिंग नहीं पता मेरे को। थर्ड, प्लीज प्लीज प्लीज, इंक्रीज इन एफडीआई, मैंने कल फुल फॉर्म बताई थी, गुलाटी भाई ने कल फुल फॉर्म बताई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई बढ़ा दी गई, 51% तक हमारे बैंक खरीद सकते हैं। कल को हमारा कोई गवर्नमेंट बैंक बिकना चाहे, प्राइवेट बैंक खरीदना बिकना चाहे, 51 खरीद सकते हैं फॉरेनर। लिमिट बताता हूं, कल को हमारा गवर्नमेंट बैंक बिकना चाहे, प्राइवेट बैंक बिकना चाहे, फॉरेनर खरीद सकते हैं। लिमिट है 51% तक, 51 के बियॉन्ड नहीं, 51% कर दी गई है एफडीआई लिमिट इन बैंक्स। पैसा लगाते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये पैसा लगाते हैं हमारे बैंक में। एफआईआई कौन होते हैं? मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड। मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, ये इन्वेस्ट करते हैं हमारे बैंक्स में, हमारे बैंक के शेयर खरीदते हैं। इसकी फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 51% तक हमारा बैंक, 51 के बियॉन्ड नहीं, हमारा गवर्नमेंट बिकना चाहे बैंक, प्राइवेट बिकना चाहे, फॉरेनर 51 खरीद सकते हैं। एफआईआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सुनो 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 सुनो, आप और मैं है रिटेल इन्वेस्टर। अच्छा, किसी बच्चे का एक फ्री में, किसी बच्चे का सब्जेक्ट है अगर, क्योंकि टीचर्स का मैं रिकमेंड नहीं करते, लगवाते नहीं, एफएमएम, किसी बच्चे का अगर सब्जेक्ट है एफएमएम 100 नंबर का पेपर, तो गुलाटी भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास दे देगा, आपको कोई ट्यूशन मत लगवाना। फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जी, एडिशनल सब्जेक्ट होता है, कोई मेन सब्जेक्ट होता है, स्कूल वाले लगवाते नहीं, टीचर है नहीं, नॉलेज है नहीं। अगर किसी बच्चे का है तो मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, मेरे से क्लास ले ले, पढ़ ले, बस वही मेरी फीस है। एफआईआई, जिनके पास अच्छा पैसा होता है उनको बोलते हैं एफआईआई या डीआईआई, डोमेस्टिक या फॉरेन। फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन, ये सिर्फ शेयर मार्केट से रिलेटेड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। इनके एग्जांपल है मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड वाले, पेंशन फंड, हमारे बैंक के शेयर खरीदते बेचते हैं। 91 से पहले अलाउड नहीं था, 91 के बाद ये मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड इंडियन बैंक्स में पैसा लगाते हैं। हमारे वाले उनमें पैसा लगाते हैं, वो हमारे बैंक में पैसा लगाते हैं। अगर आपकी अकाउंट्स, प्लीज चैलेंज दे रहा हूं, अगर आपकी मैथ्स अकाउंट्स अच्छी है, मैथ्स अकाउंट्स अच्छी है, पंगा लेना एफआरएम। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अकाउंट्स अच्छी है, 12th के बाद पंगा लियो एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एफआरएम 4 पेपर होते हैं, एक पेपर जॉब लग जाएगी, दूसरा प्रमोशन, ये नहीं कि चारों करोगे तो जॉब लगेगी, एक पेपर क्लियर जॉब लगी, दूसरा प्रमोशन, तीसरा प्रमोशन, चौथा प्रमोशन, जिंदगी तेरी बनेगी, दुआएं मेरे को मिलेंगी। लेकिन अगर मैथ्स अच्छा है, अकाउंट दी, आपके दी का क्लासमेट यश भैया, यस यस, ही क्वालिफाइड फर्स्ट पेपर, ओके, ही क्वालिफाइड फर्स्ट पेपर, यश अरोड़ा क्वालिफाइड। और वो, यस सर, और पता डिग्री कहां से मिलती है? यूएस से। ओजस प्लीज, एक मिनट,
मैं इस बात से कंक्लूड करता हूं, बेटे आपने ना FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, आपने वो मूवी देखी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? ऋतिक रोशन भाई FRM मैनेजर तो होता है। ऋतिक रोशन जो रोल प्ले कर रहा होता है वो FRM मैनेजर तो होता है। जो ऑनलाइन काउंसलिंग करता है जापानीज से, कोरियन से, वो FRM मैनेजर तो है, कंसल्टेंट है। लेकिन सर अगर मैथ्स अकाउंट्स अच्छे तो, अदरवाइज भारत माता की जय।